देव क्लासेस में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज इस पार्ट में आप देखेंगे कक्षा 10 की अंग्रेजी के समस्त अध्याय के लॉन्ग आंसर। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सिर्फ इस एक वीडियो में ही आपके सभी अध्याय के लॉन्ग आंसर समाहित हो जाएं। हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि आप इन सारे प्रश्नों को एक बार पढ़ के सीख सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहले अध्याय में जो प्रश्न बन पा रहा है, पहला अध्याय है इंचेंटेड पूल का, जिसमें एक यक्ष की कहानी है। इसमें सिर्फ प्रश्न कुछ भी हो, आप उत्तर यही लिख सकते हैं। इसमें वैसे प्रश्न है, राइट एनी 3 क्वेश्चन दैट यक्ष आस्क्ड युधिष्ठिर। यक्ष ने युधिष्ठिर से कौन से 3 प्रश्न पूछे? व्हाट रिप्लाई डिड युधिष्ठिर गिव टू दोज क्वेश्चन, और युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों के जवाब क्या दिए। यक्ष वाज यमा, यक्ष जो था वह यमराज का ही एक रूप था। द गॉड ऑफ डेथ, जिसे हम लोग मृत्यु के देवता के नाम से जानते हैं। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग दियर एक्साइल द 5 पांडव वेंट टू सर्च ऑफ वाटर। एक दिन 5 पांडव पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। यक्ष, जिसमें अंडरलाइन है, सिर्फ वही आंसर आपको याद करना है। यक्ष वाज द ओनर ऑफ द पूल, यक्ष उस पूल मतलब तालाब का केयरटेकर था। दे डिसओबेड हिम, उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। किन्होंने? जो युधिष्ठिर के ब्रदर थे। एंड ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, और पानी पीने की कोशिश की। बट यक्ष किल्ड देम, और इस प्रकार यक्ष ने उन्हें मार दिया। एटलीस्ट माने अंत में युधिष्ठिर रीच्ड देयर, युधिष्ठिर वहां पहुंचा। यक्ष वांटेड टू टेक द टेस्ट ऑफ युधिष्ठिर, यक्ष युधिष्ठिर का परीक्षा लेना चाहता था। यक्ष आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा या पूछा, मैनी क्वेश्चन, बहुत से प्रश्न। सम ऑफ देम आर गिविंग बिलो, उनमें से कुछ प्रश्न यहाँ पर भी दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, इसमें वैसे 3 प्रश्न के लिए बोला है, लेकिन इसमें बहुत से प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या था? व्हाट रिक्यूज मेन इन डेंजर। दूसरा है व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, मतलब हवा से भी तेज क्या चल सकता है। तीसरा प्रश्न था व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर, यात्रा का जो सहयात्री होता है, ये यात्रा के समय जो अपना मित्र होता है वो कौन होता है। अगला, हु accompanies a man in death, which is the biggest vessel, what is happiness। ये सारे प्रश्न हैं, इनमें से किसी भी 3-4 प्रश्नों को आप दर्शा सकते हैं अगर पूछा जाए तो। who is faded than dired straw, what is the greatest wonder in the world, by the study of which science does man become wise। सबसे लास्ट प्रश्न है व्हाट मेक वन ए रियल ब्रह्मा। ये सारे प्रश्न थे, 10 प्रश्न जो उसने पूछे। इसमें से कोई भी आप 2-3 प्रश्न लिख सकते हैं। युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल क्वेश्चन, युधिष्ठिर आंसर्ड मैंने जवाब दिया, ऑल क्वेश्चन मैंने सभी प्रश्नों को, युधिष्ठिर ने इन सारे प्रश्नों का जवाब दिया। यक्ष वाज मोस्ट प्लेस्ड विथ हिम, यक्ष उसकी बातों से बहुत प्रसन्न हुआ। ही रिवाइव्ड ऑल हिज ब्रदर एज रिवार्ड, और उसने उसके सभी भाइयों को पुरस्कार के रूप में वापस कर दिया। दूसरा अध्याय आपका ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड में कोई भी प्रश्न आता है, आपको एक ही लॉन्ग आंसर लिखना है। वो लॉन्ग आंसर क्या है? इस अध्याय में लेंचो के जीवन की कहानी बताई गई है कि लेंचो कौन था, कैसे था। हम इन अध्याय के बारे में विस्तृत पूर्वक चर्चा अलग वीडियो में करेंगे। इनमें सिर्फ लॉन्ग आंसर की बात हम कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देते हुए चलना है। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। ही वाज वेरी वर्क
हार्ड वर्किंग, वह बहुत ही कठिन परिश्रम करता था। वंस द हेलस्टोन डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप टोटली, एक दिन ओलों ने उसकी पूरी फसल को खत्म कर दिया। ही बिकम वेरी सैड, वह बहुत दुखी हो गया था। बट ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेकिन उसका भगवान के ऊपर पूरा भरोसा था। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। इन हिज लेटर ही आस्क्ड गॉड फॉर 100 pesos become because he had no money to sow his crop and to feed his family. सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। इन हिज लेटर, उस पत्र में ही आस्क्ड गॉड, उसने भगवान से कहा फॉर 100 pesos, 100 pesos के बारे में, बिकॉज मनी, क्योंकि ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। टू सो माने बोने के लिए, हिज क्रॉप माने फसल को, उसको पुनः फसल बोने के लिए पैसे नहीं थे। एंड टू फीड हिज फैमिली, और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसको 100 pesos की आवश्यकता थी। द पोस्ट मास्टर गॉट हिज लेटर, जब ये लेटर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने पाया, फर्स्ट ही लव्ड देन ही रीड इट, और उसने जब उसे पढ़ा तो वह हंसने लगा। ही सेंट 70 pesos विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, फिर उसने अपने सभी मित्रों की सहायता से 70 pesos एकत्र किए और उसे उसके पास भेज दिया। When Lencho found only 70 pesos, जब लेंचो ने केवल 70 pesos पाए, he became very angry, तो वह बहुत क्रोधित हुआ। He thought, उसने सोचा, that the post office employee has taken out 30 pesos, उसने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने 30 pesos इससे निकाल लिए हैं। So he called him a bunch of crooks, इसलिए उसने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को bunch of crooks का दर्जा दिया है, मतलब डाकुओं का झुंड कह सकते हैं। लेंचो एलिगेशन वाज नॉट जस्टिफाइड, लेंचो ने जो ये अपराध लगाया उनके ऊपर, ये बिल्कुल भी उचित नहीं था। तो ये था लोगल सर दूसरे अध्याय का। जितना अंडरलाइन है सिर्फ उतना ही आपको नोट डाउन करना है कॉपियों में, और उतना ही तैयार करना है। इसके एक एक शब्दों के मैं मीनिंग बता रहा हूँ, इसलिए जो आपको नहीं आती है आप उसको तैयार करते जाइए। तीसरा पाठ है हमारा द गंगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पाठ है। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, कोई भी प्रश्न आ जाए इसमें आपको उत्तर यही लिखना है, ही हैड बीन अटैच्ड टू देम, मतलब नेहरू जी के लिए नेहरू हैज बीन अटैच्ड टू देम, नेहरू जी का अटैचमेंट जो था उनके प्रति था एवर सिंस हिज चाइल्डहुड, मैंने अपने बचपन से। या फिर शुरुआत से लिख सकते हैं, द गंगा एंड द जमुना meant a lot to जवाहरलाल नेहरू, he had been attached to them ever since his childhood, बचपन से ही नेहरू जी का जो अटैचमेंट था गंगा के प्रति था। ही लव्ड द गंगा वेरी मच, वो गंगा को बहुत अधिक चाहते थे। बट ही हैड नो रिलीजियस फीलिंग टू द गंगा, लेकिन इसके पीछे कोई धार्मिक भावना नहीं थी। हिज अटैचमेंट हैड ग्रोन विथ द टाइम, उनका जो अटैचमेंट था गंगा का वो समय के साथ लगातार बढ़ता गया। They had been a source of great inspiration for him. They had been source of great inspiration for him. वे हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे। His attachment to the Ganga is the most. उनका अटैचमेंट जो था जो गंगा के प्रति इसलिए महत्वपूर्ण था। सो माने इस प्रकार, नेहरू वांट ए हैंडफुल ऑफ एसेस टू बी इमर्स्ड इन द गंगा, इसलिए नेहरू जी चाहते थे कि उनकी अस्थियों का एक मुट्ठी भाग गंगा में प्रवाहित किया जाए। नेहरू कॉल्स द गंगा, नेहरू ने गंगा को द रिवर ऑफ गंगा, मतलब भारत की नदी भी कहा है, बिकॉज बने क्योंकि इट इज लव्ड बाई हर पीपल, क्योंकि इसे हर व्यक्ति बहुत पसंद करता है। इट इज सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर, क्योंकि भारत की सभ्यता की प्रतीक रही है। एंड सिविलाइजेशन, ही इज प्राउड ऑफ इंडियाज पास्ट, और यह
इट इज प्राउड माने ये प्राउड माने गर्व। इट इज प्राउड ऑफ इंडिया पास्ट। ये भारत की जो पश्चिमी सभ्यता या पुरानी सभ्यता है उसका हमें गर्व का एहसास कराती है। द गंगा रिमाइंड्स नेहरू, द गंगा माने गंगा नदी, रिमाइंड्स माने याद दिलाती है, नेहरू माने नेहरू जी को, ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैली ऑफ द हिमालयाज। गंगा नदी नेहरू जी को बर्फ से ढकी हुई चोटियां और हिमालय की गहरी घाटियों की भी याद दिलाती है। तो ये जो अंडरलाइन है सिर्फ उतना ही आपको नोट डाउन करना है। ये आपका तीसरे अध्याय का लॉन्ग आंसर था जो कि समाप्त हुआ। इस अध्याय से कोई भी लॉन्ग आंसर आता है आपको सिर्फ यही लिखना है। सुकरात के अंतर्गत कुछ चीजें हैं। सुकरात के अंतर्गत कोई प्रश्न आता है तो क्या आप बनाएंगे? यदि सुकरात का जीवन परिचय आता है तो सुकरात वाज अ ग्रेट फिलोसफर। सुकरात एक महान दार्शनिक था। ही लिव्ड इन एथेंस, वह एथेंस में रहता था। ही वांटेड टू मेक एथेंस ए परफेक्ट स्टेट, और वह एथेंस को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहता था। ही वाज ए ग्रेट टीचर, वह एक महान अध्यापक भी था। ही वाज वेरी वाइस एंड नोबल, वह बहुत ही बुद्धिमान तथा नोबल माने उचित मार्गदर्शक का व्यक्ति था। ही टोल्ड द पीपुल, उसने लोगों से कहा, दैट वाज ट्रू, क्या सत्य है। जस्ट माने क्या सही है, एंड ब्यूटीफुल क्या सुंदर है। उसने लोगों से सिर्फ एक ही बात बोली कि क्या सत्य है, क्या सही है और क्या सुंदर है। सो पीपुल लव्ड हिम, इसलिए लोग उसे चाहने लगे। 10 माने इस प्रकार हिज फेम स्प्रेड फॉर एंड वाइड, इस प्रकार उसकी जो ख्याति थी वो दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। बट माई, लेकिन सम पीपल थॉट, लेकिन कुछ आदमी सोचते थे, दैट ही वाज मिसलीडिंग द यूथ, कुछ लोग सोचते थे कि वह नव युवकों को मिसगाइड कर रहा है, मतलब पथ भ्रमित कर रहा है। सो वन इस प्रकार एथेंस गवर्नमेंट, इस प्रकार एथेंस की सरकार ने सम्मन्ड हिम, उसके लिए एक सम्मान निकाल दिया, इन द कोर्ट एंड सेंटेंटेड हिम टू डेथ, और उसके लिए मृत्यु दंड की घोषणा कर दी। सुकरात मेड नो कंप्लेंट टू दैट सेंटेंसेस, सुकरात ने इस मृत्यु दंड के लिए कोई कंप्लेंट नहीं की। ही टोल्ड हिज पीपल, उसने लोगों से कहा, शिष्यों से कहा, दैट माने कि नो एविल कैन हैपन टू गुड मैन इन लाइफ और आफ्टर डेथ, कोई भी व्यक्ति को मार नहीं सकता है। ही ड्रंक अप ए कप ऑफ पॉइजन एंड बिकम इमॉर्टल, और उन्होंने एक कप जहर का पी लिया और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। ये था सुकरात का जीवन परिचय। अगर आपका सुकरात का जीवन परिचय आता तो आप इसको लिख सकते हैं। सुकरात के अंतर्गत का ही दूसरा प्रश्न है, अगर उसकी जगह आप ये उत्तर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। सोक्रेटिस वाज ए ग्रेट फिलोसफर, सुकरात एक महान वैज्ञानिक था, दार्शनिक था। ही लिव्ड इन एथेंस, वो एथेंस में रहता था। ही वाज अगली, वह बदसूरत था। अंडरसाइज्ड एंड हैड ए फ्लैट नोज, और उसका चेहरा अंदर की तरफ धंसा हुआ। एंड हैड ए फ्लैट नोज, और उसकी नाक जो थी वो बराबर थी। एंड बुल्जिंग आइज, और उसकी आंखें कैसी थी, उभरी हुई थी। ही लर्नड म्यूजिक, जिम्नास्टिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स etc, उसने म्यूजिक सीखा, जिम्नास्टिक्स सीखा, साइंस सीखा और मैथमेटिक्स भी सीखा था। ही वाज ए वेरी थॉटफुल एंड वाइज चाइल्ड, वह बहुत ही विचारशील और बुद्धिमान बालक था। सोक्रेटिस लव्ड टू टॉक टू द यंग मैन इन द स्ट्रीट, सुकरात को रास्ते चलते युवकों से बात करने में बहुत ही आनंद आता था या पसंद करता था। सम पीपल थॉट दैट ही वाज मिसलीडिंग द यंग पीपल, कुछ लोग सोचते थे कि सुकरात नव युवकों को पथ भ्रमित कर रहा है। ही वाज कंडेम्ड टू डेथ सेंटेंसेस, इसलिए उसको मृत्युदंड की घोषणा दी गई। बट ही मेड नो कंप्लेन, लेकिन उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। ही ड्रंक ए कप ऑफ पॉइजन जॉयफुली, उन्होंने हंसते हंसते एक कप जहर का पी लिया। ही बिकम इमोर्टल,
और वह हमेशा के लिए अमर हो गए। तो ये मैंने आपको सोक्राटिस के 2 लॉन्ग आंसर बताए हैं। इसमें से जो भी लॉन्ग आंसर आपको अच्छा लगे, जो भी लॉन्ग आंसर आपको याद हो जाए जल्दी, उसको आप याद करके परीक्षाओं में लिख सकते हैं। चलते हैं अगले अध्याय के लॉन्ग आंसर की तरफ। अगला अध्याय आपका टॉर्च बीरस नाम से, इसके 2 पार्ट हैं, एक ओल्ड मर्चेंट वाला और एक गुरु नानक वाला। तो पहले हम ओल्ड मर्चेंट वाले चैप्टर का देखते हैं लॉन्ग आंसर। द ओल्ड मर्चेंट वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ। एक बूढ़े व्यापारी ने पूरे जीवन कठिन परिश्रम किया। ही हैड ए लॉट ऑफ मनी, और उसने बहुत सारा धन भी एकत्र किया। लॉट ऑफ मनी। ही हैड 2 सन, उसके पास 2 पुत्र थे। ही हैड ए प्रॉब्लम, लेकिन उसको एक समस्या थी। ही वांटेड टू गिव ऑल हिज मनी टू द सन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी वाइजर। लेकिन वह अपना धन सिर्फ उस पुत्र को देना चाहता था जो दूसरे से अधिक बुद्धिमान हो, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ हो। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वन डे ही कॉल्ड बोथ द सन टू हिम। इसलिए उसने इस परेशानी से निपटने के लिए अपने दोनों पुत्रों को एक दिन बुलाया। ही गेव देम ए टेस्ट, उसने उनको एक परीक्षा दी। ही गेव 1 रुपीज टू ईच सन, उसने दोनों पुत्रों को 1-1 रुपए दिए। ही आस्क्ड देम टू बाई ए थिंग विच मे फिल द होल हाउस विथ इट, और उसने उनसे कहा इसमें से कुछ ऐसी वस्तु लेकर आओ जिससे पूरा घर भर जाए। द 2 सन वेंट टू द मार्केट, दोनों पुत्र मार्केट गए। द फर्स्ट सन बॉट ए कार्ट फुली ऑफ हे, जो पहला पुत्र था वो घास से या भूसे से भरा हुआ जो गाड़ी होती है वो लाया। बट इट कुड नॉट कवर इवन द फ्लोर, लेकिन वह एक फ्लोर को भी कवर करने में असफल रही। द सेकेंड सन बॉट मैनी कैंडल्स, दूसरा जो पुत्र था वो बहुत सी मोमबत्तियां लाया। इन द हाउस, माने घरों में। द होल हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट, और पूरा घर प्रकाशमय हो गया। द फादर वॉज वेरी मच प्लेज्ड विथ हिम, पिता उसकी बुद्धिमानी पे बहुत प्रसन्न हुए। एंड गेव हिम ऑल हिज मनी, और उसने उन्हें पूरा धन दे दिया। एंड बिकॉज मैंने, क्योंकि द सेकेंड सन प्रूव्ड हिज ट्रू विजडम, क्योंकि दूसरे पुत्र ने वास्तव में अपने बुद्धिमानी का परिचय दिया था। ये प्रश्न का आपका उत्तर है कि इसमें अगर कोई भी प्रश्न आता है आपके पहले पार्ट में तो आप इसको लिख सकते हैं। टॉर्च बीरस के दूसरे अध्याय, दूसरे पार्ट के प्रश्न की तरफ चलते हैं। टॉर्च बीरस के दूसरे पार्ट में गुरु नानक जी का चैप्टर है। इस चैप्टर में गुरु नानक जी ने 2 ग्रामवासियों का वर्णन किया है, और वो वर्णन क्या था उसको हम लोग देखते हैं। वंस, एक बार, गुरु नानक एंड मर्दाना वेंट वेयर ट्रेवलिंग, गुरु नानक और मर्दाना यात्रा पर थे। दे केम टू ए विलेज, वे गांव पहुंचे। दे वांटेड टू स्टे देयर, वे वहां ठहरना चाहते थे। बट द विलेजर्स वेयर रूड, लेकिन जो गांव वाले थे बहुत ही असभ्य थे। दे डिड नॉट लेट देम स्टे देयर, और उन्होंने उसे वहां ठहरने नहीं दिया। सो माने इसलिए, दे स्पेंट द नाइट इन द ओपन, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जो नाइट थी, जो पूरी रात्रि थी, वो खुले में व्यतीत की। गुरु नानक विश्ड दैट, गुरु नानक ने ऊपर वाले से इच्छा जाहिर की कि द रूड विलेजर्स शुड स्टे इन दिस विलेज, कि जो ये इस गांव के असभ्य लोग हैं वो इसी गांव में ही ठहर जाएं। द नेक्स्ट डे दे केम टू अनदर विलेज, दूसरे दिन वे दूसरे गांव में पहुंचे। द विलेजर्स वेयर वेरी काइंड, गांव वाले बहुत ही दयालु थे। दे फाउंड ए प्लेस फॉर हिम टू स्टे, गांव वालों ने उन्हें ठहरने के लिए एक स्थान दिया। वो भाई माने, जबकि लिविंग द प्लेस, और उस जगह को छोड़ते समय, गुरु नानक विश्ड देम, गुरु नानक ने ईश्वर से प्रार्थना की टू स्प्रेड एवरीवेयर, कि इस गांव के जो निवासी हैं, इस गांव के जो लोग हैं, वो स्प्रेड एवरीवेयर में हर जगह फैल जाए। द राइटर सेज दैट, लेखक ने कहा, ए वीक लिंक मेक्स ए चैन वीक,
एक जो कमजोर कड़ी होती है वो पूरी चेन को कमजोर कर सकती है। आवर कंट्री इज अ बिग चेन, हमारा देश एक बहुत बड़ी चेन है। एवरी सिटीजन इज ए लिंक, और प्रत्येक नागरिक इसकी एक कड़ी है। वी मस्ट सी दैट एनी लिंक इज द चेन इज नॉट वीक, हमें यह देखना होगा कि हमारे इस चेन की कोई भी लिंक या कोई भी कड़ी कमजोर ना हो। इफ एनी लिंक इन द चेन इज वीक, यदि इस चेन की कोई भी लिंक, कोई भी कड़ी कमजोर होगी, द वीक लिंक विल ब्रेक, तो जो कमजोर कड़ी होगी वो टूट जाएगी। व्हेन द चेन इज पुल्ड, और वहां से चैन खुल जाएगी। इस प्रकार इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति का आचरण होता है, व्यक्ति की जो सभ्यता होती है, ये सब एक मजबूत कड़ी के उदाहरण है। अब बचता है आपका प्रोज का लास्ट और अंतिम अध्याय, जिसके प्रश्न के उत्तर को हम देखते हैं। सबसे लास्ट अध्याय आपका अवर इंडियन म्यूजिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इसमें सब कुछ महत्वपूर्ण है, इसमें मैंने अंडरलाइन नहीं किया है। अकबर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, अकबर संगीत का प्रेमी था। तानसेन वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन, तानसेन वहां का एक महान म्यूजिशियन था। ही वाज वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर, वह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर थॉट दैट, अकबर सोचते थे, तानसेन वाज द बेस्ट सिंगर, कि तानसेन एक बेहतरीन गायक है। बट तानसेन सेड, लेकिन तानसेन कहते, दैट हिज गुरु स्वामी हरिदास, कि उनके जो गुरु है स्वामी हरिदास, वाज मच सुपीरियर टू हिम, वह उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा संगीत करते हैं। अकबर विश्ड टू हियर स्वामी हरिदास, अकबर की इच्छा हुई कि वह उनके गुरु स्वामी हरिदास को देखे या मिले। बट स्वामी जी लिव्ड इन हिमालय, लेकिन स्वामी जी हिमालय में रहते थे। सो अकबर विथ तानसेन वेंट टू स्वामी जी, इसलिए अकबर तानसेन के साथ स्वामी जी के पास गए। मैनी डेज पास्ड, बहुत दिन गुजर गए। बट स्वामी जी डिड नॉट सिंग, लेकिन स्वामी जी ने कोई गीत नहीं गाया। वन डे तानसेन संग ए सॉन्ग, एक दिन तानसेन ने एक गीत गाया। थॉट बाय हिज टीचर, मतलब एक छोटे से फाल्स नोट के साथ, विथ अ फाल्स नोट, जो गीत गाया उसमें उसने अपने अध्यापक के सामने एक फाल्स नोट, छोटा सा एक गलती छोड़ दी। 10 मन इस प्रकार प्रुकेड स्वामी जी, और इस गलती को स्वामी जी ने पकड़ लिया। स्वामी जी करेक्टेड तानसेन एंड संग ए परफेक्ट मेलोडी सॉन्ग, और इस प्रकार स्वामी जी ने तानसेन के सामने शुद्ध और परफेक्ट माने पूर्णतया मधुर संगीत पेश किया। हियरिंग द सॉन्ग ऑफ स्वामी जी, स्वामी जी का यह संगीत सुनकर अकबर सेड दैट, अकबर ने कहा